हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरिता डोल। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो एसएससी टीजीटी की भर्ती है उसमें जो एक्सपीरियंस का कुछ वेटेज दे रखी है, उस एक्सपीरियंस के वेटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइज़ कि आप सबको पता है कि एक्सपीरियंस के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो आपको 4 मिल सकते हैं, यानी कि उसमें 4% वेटेज दी गई है। आपको मैक्सिमम नंबर 4 मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के, 4 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो इसमें क्राइटेरिया दे रखा गाइज़ वो ये है कि आपको जो है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अगर 6 महीने से कम का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का आपको कंसिडर किया जाएगा। 8 साल से ज़्यादा भी है तो उसको 8 साल ही माना जाएगा। और तो कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल। उसके बाद बात करते हैं गाइज़ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो ये एक्सपीरियंस की वेटेज वो किसको मतलब मिलेगी। क्या प्राइवेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? प्राइवेट स्कूल्स वालों जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपीरियंस है, क्या वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, या गवर्नमेंट का है या फिर उससे हायर पोस्ट का है? तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें तो इसमें ये दे रखा है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसके अंडर आने वाले जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं और जितनी भी कंपनी है, कमीशन है, उस सब का जो एक्सपीरियंस है वो एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम बात करें तो क्या इसमें प्राइवेट का भी होगा? तो देखिए गाइस, कई स्कूल्स हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, तो उन सब का जो है उसमें एक्सपीरियंस काउंट होगा, इसमें काउंट होगा। और अगर आपके पास उससे मतलब ऊंची पोस्ट का, हायर पोस्ट का है, मान लो कि आपके पास जैसे टीजीटी वाली की हमारी जो भर्ती है, इसमें अगर आपके पास पीजीटी का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो गेस्ट टीचर का हो, चाहे वो एसएसए का हो, तो कुछ भी आपके पास है, बेशक आपके पास पीजीटी का हो, मतलब कंसर्न पोस्ट के अलावा, बट सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा तो उनके पास जो है वो टीजीटी इंग्लिश के अलावा, मतलब टीजीटी इंग्लिश में चाहे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का हो, गेस्ट टीचर का हो, या फिर जो एसएसए चंडीगढ़ लगते हैं उनका हो, उसके साथ अगर आपके पास पीजीटी इंग्लिश का भी है तो भी आपका जो है वो या आपके पास जो प्राइवेट स्कूल का है, जो हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलेटेड उन प्राइवेट स्कूल्स का है, तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, बेशक पीजीटी का हो। मतलब टीजीटी कंसर्न सब्जेक्ट में टीजीटी या पीजीटी या उससे हायर अगर आपके पास एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। हायर को भी इसमें कंसिडर किया गया है। और अगर हम बात करें तो गाइज, वेटेज का आपको पता ही है कि आपको 1 साल का आधा नंबर मिलेगा एक्सपीरियंस में, मतलब 2 साल का 1 नंबर आपको मिलेगा। इस तरह से 8 साल के आपको 4 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 4 ही मिलेंगे। तो जिन बच्चों के पास भी जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रखा है, मैं तो ये कहूँगा गाइज कि आपका अभी एक्सपीरियंस चलेगा। और एक बात और ये है कि जब आपने उस टाइम पे फॉर्म फिलअप किया था तब आपने एक्सपीरियंस उसमें मेंशन नहीं किया था, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अब भी अप्लाई कर सकते हैं। डीवी के टाइम पे एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी गाइज कि जिसका भी एक्सपीरियंस है, आपने बेसिक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रखा है, जिसके पास भी जो है वो जिस भी अगर आपको जैसे टीजीटी इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके पास अगर टीजीटी इंग्लिश का एक्सपीरियंस है तो किसी भी स्कूल का हो, चाहे प्राइवेट का हो, सरकारी का, आप बनवा लीजिए। और प्रोसेस इसमें क्या है कि और जहाँ पे भी आपने पढ़ा रखा है, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ा रखा हो, आप एक्सपीरियंस बनवा लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो गाइज, उस प्रोसेस ये है कि उसमें जो भी आप एक्सपीरियंस बनवाओगे आपका स्कूल से डेफिनेटली बनेगा। उसके ऊपर DWO के साइन होने चाहिए और पंचकूला से काउंटर साइन होने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ DWO के भी साइन है, मतलब बाई चांस अगर आपके पंचकूला से काउंटर साइन नहीं हो पाए या नहीं हो रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज। आप सिर्फ DWO के अगर आपके पास साइन है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, तो भी आप इसको दिखा दीजिए और अपने साथ लेके जाइए। ये भी आई थिंक एप्लीकेबल होगा। और जैसे कि एक इंटरव्यू में भोपाल सिंह खत्री ने भी ये बात क्लियर की थी कि जिन बच्चों के पास DWO के अगर साइन है एक्सपीरियंस पे, तो आई थिंक वो कंसिडर किए जाएंगे, बेशक पंचकूला से काउंटर साइन ना हो। और तो मैं ये कहूँगी कि जिसके पास भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का हो, सरकारी का, कहीं से भी हो, टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप अपने साथ लेके जाइए उसको। और उसमें आपकी जो है होना क्या चाहिए, उसमें आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए कि आपको कितनी सैलरी इस पोस्ट के लिए, कंसिडर पोस्ट के लिए मिली है, आपकी सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आपकी अटेंडेंस उसमें होनी चाहिए, कितने दिन आपने उसमें काम किया, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो एक अगर आपके पास आपने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया था, उस टाइम पे एक्सपीरियंस के लिए आपने मेंशन नहीं किया था, तो गाइज आप अब भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आई थिंक बेशक आपने उस टाइम पे नहीं अप्लाई किया हो, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको दिखा सकते हैं। और तो बस यही थी गाइज। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।